हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक लर्न ट्यूटोरियल सीरीज। इस वीडियो में आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ डेटा कम्युनिकेशन और नेटवर्किंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है नेटवर्क टोपोलॉजी। ठीक है, यहाँ पे अपन देखेंगे कि नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होती है, व्हाट इज नेटवर्क टोपोलॉजी, टाइप ऑफ टोपोलॉजी क्या होती है, यानी कितने टाइप की हमारे पास नेटवर्क टोपोलॉजीज होती हैं, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑल टाइप ऑफ टोपोलॉजी, यानी हमारे पास जितनी भी टोपोलॉजी होती है उनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, ये सारी चीजें इस वीडियो में अपन कवर करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं नेटवर्क टोपोलॉजी। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट डू यू मीन बाय टोपोलॉजी। टोपोलॉजी मतलब क्या होता है? तो किसी भी नेटवर्क को फॉर्म करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, उसका एक लेआउट बनाते हैं, यानी हम उन नंबर ऑफ डिवाइसेस को आपस में कैसे कनेक्ट करें। तो ये जो कनेक्शन होता है, ये जो अरेंजमेंट होता है नेटवर्क डिवाइसेस का, जिससे हमारा एक नेटवर्क फॉर्म होता है, उसको हम कहते हैं टोपोलॉजी। ठीक है, फिर से एक बार मैं आपको बताती हूँ कि मान लीजिए हमारे पास ये नोड्स हैं। नोड यानी हमारे कंप्यूटर हो सकते हैं, हमारे लैपटॉप हो सकते हैं, प्रिंटर हो सकता है, उसके साथ स्विच, हब, ये सारी चीजें डिवाइसेस जो होते हैं वो कहलाते हैं नोड। ठीक है, तो मान लीजिए हमारे पास ये कुछ नोड हैं, इनको हमें आपस में कनेक्ट करना है जिससे हम इनके बीच में कम्युनिकेशन करा सकें। तो ये जो फिजिकल अरेंजमेंट होता है और जो लॉजिकल अरेंजमेंट होता है इन नोड का, उसको हम कहते हैं टोपोलॉजी। तो डेफिनेशन हमें क्या लिखनी है? द नेटवर्क टोपोलॉजी इज अ फिजिकल एंड लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ नोड इन अ नेटवर्क। नेटवर्क बनाने के लिए या नेटवर्क के अंदर हमें अपने डिवाइस को आपस में फिजिकली और लॉजिकली कैसे अरेंज करना है जिससे हम कम्युनिकेशन कर सकें, उसको हम कहते हैं टोपोलॉजी। ठीक है, तो ये तो टोपोलॉजी हो गई। अब हम कई तरीके से अपने डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे इन्होंने टोपोलॉजी को डिफरेंट टाइप में डिवाइड किया है। 6 टाइप की टोपोलॉजी होती है हमारे पास: बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी और हाइब्रिड टोपोलॉजी। ठीक है, ये 6 टाइप की टोपोलॉजीज होती हैं। सारी टोपोलॉजी की वर्किंग, उनके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेज, सारी चीजें अपन यहाँ वन बाय वन देखते हैं। पहली है आपकी बस टोपोलॉजी। तो बस टोपोलॉजी में जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, यहाँ पे आप देखिए हमारे पास ये 4 नोड है, नोड 1, नोड 2, नोड 3 और नोड 4। इन सारे नोड्स को हम एक मेन केबल के थ्रू कनेक्ट करते हैं और इस मेन केबल को हम कहते हैं बैकबोन केबल। ठीक है, यहाँ पे ये मेन लाइन है, यानी जो मेन केबल है उसको हम क्या कहते हैं? बैकबोन केबल। ठीक है, इस बैकबोन केबल की हेल्प से हम अपने सारे नोड्स को कनेक्ट करते हैं और ये जो बैकबोन केबल होता है वो बेसिकली हमारा एक कोएक्सियल केबल होता है। अब ठीक है, तो ये वाली जो लाइन आप देख रहे हो, इनको हम कहते हैं ड्रॉप लाइन, और ये हमारे कहलाते हैं टेप। यानी टेप और ड्रॉप लाइन की हेल्प से हम अपने नोड्स को बैकबोन केबल से कनेक्ट करते हैं। बैकबोन केबल के दोनों एंड में हमारे पास टर्मिनेटर लगे होते हैं। तो कुछ इस टाइप का अरेंजमेंट जहां पे भी आपको मिलेगा तो वो कहलाएगी हमारी बस टोपोलॉजी। और ये अरेंजमेंट बेसिकली हमें मिलता है हमारे स्कूल की या कॉलेज की कंप्यूटर लैब्स में। ठीक है, कंप्यूटर लैब में आप जनरली देखोगे कि लैन में जो हमारे कंप्यूटर कनेक्ट होते हैं वो बेसिकली बस टोपोलॉजी से कनेक्ट होते हैं। वहां पे एक कोएक्सियल केबल होता है, मेन केबल, जिसे हम बैकबोन केबल कहते हैं। उससे ड्रॉप लाइन और टेप की हेल्प से हमारे सारे सिस्टम्स जो हैं वो कनेक्ट होते हैं। ठीक है, बस टोपोलॉजी में हम डेटा कैसे ट्रांसफर करते हैं? तो मान लीजिए हमारे नोड 1 को नोड 4 को डेटा ट्रांसफर करना है। ठीक है, ये हमारा सेंडिंग डिवाइस है, ये हमारा रिसीविंग डिवाइस है। तो बस टोपोलॉजी में डेटा ब्रॉडकास्ट होता है, यानी जैसे ही नोड 1 जो है वो डेटा पैकेट को मेन लाइन में यानी बैकबोन केबल में डालेगा, इसकी कॉपी हमारे सारे नोड में पहुंच जाएगी। अब सारे नोड क्या करेंगे? चेक करेंगे इस डेटा का डेस्टिनेशन एड्रेस। अगर डेस्टिनेशन एड्रेस मैच करेगा तो वो उसको कीप कर लेंगे, यानी रख लेंगे, और अगर मैच नहीं करेगा तो उस पैकेट को डिस्कार्ड कर देंगे। तो इस तरीके से हम डेटा सेंड करते हैं बस टोपोलॉजी में। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? मान लीजिए मल्टीपल होस्ट ने, एक से ज्यादा होस्ट ने साइमल्टेनियसली डेटा सेंड कर दिया, तो उस टाइम पे हमारा डेटा जो है वो कोलाइड कर जाता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए नोड 1 ने भी डेटा सेंड कर दिया और सेम टाइम में हमारे नोड
3 ने भी डेटा सेंड कर दिया, नोड 1 ने इस डायरेक्शन में किया, नोड 3 ने इस डायरेक्शन में किया, तो यहाँ पे आके ये जो डेटा है वो क्लैश कर जाएगा। इसको हम कहते हैं कोलिजन। इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए यहाँ पे हम बस टोपोलॉजी में यूज करते हैं CSMACD का कंसेप्ट। अब ये CSMACD क्या होता है वो आप बाद में पढ़ोगे, तो मैं बस आपको इतना बता देती हूँ कि इसमें एट अ टाइम एक ही नोड डेटा सेंड कर सकता है। अगर एक से ज्यादा नोड सेंड करेंगे तो हमारे डेटा का कोलिजन हो जाएगा, और वहां पे हम यूज करेंगे CSMACD, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस कोलिजन डिटेक्शन मेथड। ठीक है, तो ये बेसिक है हमारे बस टोपोलॉजी का। अब यहाँ पे देख लेते हैं, इन बस टोपोलॉजी ऑल डिवाइसेस शेयर अ सिंगल कम्युनिकेशन लिंक और केबल। बस टोपोलॉजी में जैसा कि मैंने आपको बताया कि सारे डिवाइसेस एक सिंगल बैकबोन केबल को शेयर करते हैं डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए। बस टोपोलॉजी में हैव प्रॉब्लम व्हेन मल्टीपल होस्ट सेंड डेटा एट द सेम टाइम। बस टोपोलॉजी में प्रॉब्लम कहाँ होती है, जब हमारे मल्टीपल होस्ट डेटा को सेंड करते हैं सेम टाइम में, तब कोलिजन के चांसेस होते हैं, और उसको बचने के लिए हम वी यूज CSMACD टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट है, इट इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ नेटवर्किंग। ये सबसे सिंपल फॉर्म होता है टोपोलॉजी का, लेकिन अगर इसका ड्रॉबैक ये है कि अगर हमारा ये जो बैकबोन केबल है उसमें फॉल्ट आ जाता है तो हमारा पूरा सिस्टम जो है, पूरा नेटवर्क जो है वो फेल हो जाता है। तो ये इसका मेजर डिसएडवांटेज है। और इसका एडवांटेज ये है कि इसमें हमें नंबर ऑफ डिवाइसेस को ऐड करना बहुत इजी है। हम कितने भी नंबर ऑफ डिवाइसेस को ड्रॉप लाइन और टेप की हेल्प से इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये था बस टोपोलॉजी। अब इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। एडवांटेज देखते हैं सबसे पहले, इट इज द इजीएस्ट नेटवर्क टोपोलॉजी। ये सबसे इजी नेटवर्क टोपोलॉजी है। कनेक्ट कंप्यूटर इन अ लीनियर फैशन। ये कंप्यूटर को या कोई भी डिवाइसेस को लीनियर फैशन में कनेक्ट करती है। इट वर्क वेरी एफिशिएंटली फॉर स्मॉल नेटवर्क। जो बस टोपोलॉजी है उसका यूज हम स्मॉल नेटवर्क के लिए करते हैं। जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल बताया, जो आपके कॉलेज की लैब होगी उसमें जो लैन कनेक्शन होगा वो बस टोपोलॉजी के थ्रू होगा। तो ये एफिशिएंटली वर्क करती है स्मॉल नेटवर्क के लिए। नेक्स्ट है, लेंथ ऑफ केबल रिक्वायरमेंट इज लेस। हमें यहाँ पे एक स्मॉल लेंथ का बैकबोन केबल चाहिए होता है जिससे हम सारे डिवाइस कनेक्ट कर लेते हैं। कनेक्टिंग और रिमूविंग डिवाइस इन द नेटवर्क इज इजी। हम बहुत इजीली डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं लेंथ से, ड्रॉप लाइन और टेप की हेल्प से, और रिमूव भी कर सकते हैं। हमारे नेटवर्क में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और एक एडवांटेज है इसका कि मान लीजिए हमारे इस वाले डिवाइस में कोई फॉल्ट आ गया तो हम इस वाले डिवाइस को रिमूव कर देंगे, बाकी सारा नेटवर्क हमारा एज इट इज रहेगा। वेरी कॉस्ट इफेक्टिव एज कंपेयर टू अदर नेटवर्क टोपोलॉजी। हमारी ये जो बस टोपोलॉजी है वो कॉस्ट इफेक्टिव होती है, बहुत चीप होती है अदर नेटवर्क टोपोलॉजी के कंपैरिजन में। इजी टू एक्सपांड बाय ज्वाइनिंग टू केबल टुगेदर। अगर हमारे पास एक बस टोपोलॉजी ये है जिसमें बहुत सारे डिवाइसेस लगे हैं, दूसरी बस टोपोलॉजी ये है, तो हम इन दोनों बस टोपोलॉजी को आपस में कनेक्ट करके इसकी लेंथ को इंक्रीज कर सकते हैं और एक्सपांड कर सकते हैं। तो ये इसके कुछ एडवांटेजेस हैं। अब इसके डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। तो पहला है, बस टोपोलॉजी इज नॉट गुड फॉर लार्ज नेटवर्क। लार्ज नेटवर्क के लिए ये एफिशिएंट नहीं है, गुड नहीं है। नेक्स्ट है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम बिकम डिफिकल्ट इफ द होल नेटवर्क गोज डाउन। अगर हमारा पूरा नेटवर्क डाउन हो जाता है तो प्रॉब्लम कहाँ पे आई है उसको आइडेंटिफाई करना बहुत डिफिकल्ट है। नेक्स्ट, दिस नेटवर्क टोपोलॉजी इज वेरी स्लो एज कंपेयर टू अदर टोपोलॉजी। ये जो नेटवर्क टोपोलॉजी है वो बहुत स्लो है। क्यों स्लो है? क्योंकि यहाँ हमारा एक बैकबोन केबल है, इसी से सारा डेटा ट्रांसफर होना है। तो अगर मल्टीपल डिवाइस ने साइमल्टेनियसली डेटा सेंड कर दिया एक कम्युनिकेशन चैनल में तो हमारा डेटा जो है वो कोलाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे कोलिजन का प्रॉब्लम हो जाता है, इसीलिए ये नेटवर्क टोपोलॉजी स्लो होती है। एक डिवाइस सेंड करता है, बाकी के डिवाइस रिसीव करते हैं। नेक्स्ट है, नीड टर्मिनेटर आर रिक्वायर्ड एट बोथ द एंड ऑफ द मेन केबल। हमें यहाँ पे मेन केबल जो बैकबोन केबल है उसके लास्ट में दोनों साइड टर्मिनेटर की जरूरत पड़ती है। ठीक है। एडिशनल डिवाइस स्लो द नेटवर्क डाउन। अगर हम बहुत ज्यादा डिवाइस एक ही बैकबोन केबल में लगा देंगे तो हमारा जो नेटवर्क है वो बहुत स्लो काम करेगा, उसकी स्पीड और कम हो जाएगी।
ठीक है, इसीलिए लिमिटेड नंबर ऑफ डिवाइस ही हम कनेक्ट करते हैं इसमें। नेक्स्ट, इफ द मेन केबल इज डैमेज, अगर हमारा मेन केबल में फॉल्ट आ गया या डैमेज हो गया तो पूरा नेटवर्क जो है वो फेल हो जाता है या फिर स्प्लिट हो जाता है 2 पार्ट में। तो ये इसका डिसएडवांटेज है। पैकेट लॉसेस हाई, यहाँ पे पैकेट लॉस बहुत ज्यादा होता है। मैंने आपको बताया कोलिजन वगैरह के होने के कारण इसमें पैकेट लॉस बहुत होता है। तो ये थे हमारे बस टोपोलॉजी। अब नेक्स्ट जो टोपोलॉजी है वो है रिंग टोपोलॉजी। जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, रिंग टोपोलॉजी में हम सारे डिवाइसेस को एक रिंग के फॉर्म में कनेक्ट करते हैं। ठीक है, ये रिंग हम कैसे फॉर्म करेंगे, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये कुछ मेन केबल के पीसेस होते हैं। इन मेन केबल के पीसेस को हम आपस में कनेक्ट करते हैं टर्मिनेटर की हेल्प से। ये हमारा टर्मिनेटर है जिसे हम रिपीटर भी कहते हैं। हाँ, हर डिवाइस के पास एक रिपीटर या रीजनरेटर होता है। वो रिपीटर और ड्रॉप लाइन की हेल्प से हम डिवाइसेस को रिंग के फॉर्म में कनेक्ट करते हैं। ठीक है, ये कहलाती है ड्रॉप लाइन। तो ड्रॉप लाइन और रिपीटर की हेल्प से कनेक्ट करते हैं हम हर डिवाइस को दूसरे डिवाइस से। तो ये कनेक्ट हो गया। इस डिवाइस में भी हमारे पास एक रिपीटर है और यहाँ पे ड्रॉप लाइन है। फिर ये पीस हमने एक मेन केबल का लगाया, फिर यहाँ पे कनेक्ट किया डिवाइस, फिर यहाँ पे हमने एक मेन केबल का पीस लगाया, फिर यहाँ पे कनेक्ट किया। इस तरीके से हम एक रिंग फॉर्म करते हैं। ठीक है, और सारे डिवाइस को कनेक्ट करते हैं। अब मान लीजिए हमारे इस डिवाइस को, ये हमारा सेंडिंग डिवाइस है और ये हमारा डेस्टिनेशन डिवाइस है। इस डिवाइस ने डेटा सेंड किया डेस्टिनेशन डिवाइस के लिए, तो वो डेटा सेंड कैसे होगा, तो वो डेटा सारे नोड से पास होते हुए हमारे डेस्टिनेशन में जाएगा। ठीक है, जिससे डेटा लॉस होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं और यहाँ पे सिक्योरिटी भी कम होती है। जो रिंग टोपोलॉजी होती है उसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि अगर हमारे रिंग में फॉल्ट आ गया तो हमारा पूरा का पूरा नेटवर्क जो है वो करप्ट हो जाता है, वो काम करना बंद कर देता है। रिंग टोपोलॉजी में नए डिवाइस को ऐड करना और रिमूव करना भी बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि अगर हमें नए डिवाइस को यहाँ पे मान लीजिए ऐड करना है तो हमें यहाँ से केबल को कट करना पड़ेगा और फिर ये टर्मिनेटर लगाना पड़ेगा, यानी ये रिपीटर लगाना पड़ेगा, ड्रॉप लाइन और डिवाइस की हेल्प से हमें कनेक्शन करना पड़ेगा। तो ये बहुत डिफिकल्ट है। रिंग टोपोलॉजी में जो डेटा है वो यूनिडायरेक्शनल ट्रांसमिशन होता है। ठीक है, यानी अगर हमारा डेटा ट्रांसमिट होगा इस डिवाइस से इस डिवाइस में, तो ऐसा नहीं है कि ये नियर बाय है तो ऐसे ट्रांसमिट हो जाए। अगर ट्रांसमिशन पैटर्न इस डायरेक्शन में है तो वो इसी डायरेक्शन से ट्रांसमिट होगा। ठीक है, तो 2 टाइप की रिंग टोपोलॉजी हमारे पास होती है। एक होती है यूनिडायरेक्शनल और दूसरी होती है बाय डायरेक्शनल। ठीक है, तो बाय डायरेक्शनल रिंग टोपोलॉजी जो होती है उसमें हमारे पास 2 रिंग होते हैं। एक रिंग ये होता है, एक रिंग ये होता है। तो इस रिंग में डेटा एक डायरेक्शन में फ्लो होता है, दूसरे रिंग से डेटा दूसरे डायरेक्शन में फ्लो होता है। ये बाई डायरेक्शनल कहलाती है। लेकिन सिंगल रिंग वाली जो टोपोलॉजी होती है उसमें डेटा यूनिडायरेक्शनल फ्लो करता है। तो ये कुछ मेन पॉइंट्स थे हमारे रिंग टोपोलॉजी के, यहाँ पे देख लेते हैं। इन दिस टेक्निक ईच डिवाइस इज कनेक्टेड विथ 2 नेबरिंग डिवाइस फॉर्म अ रिंग लाइक स्ट्रक्चर। रिंग टोपोलॉजी में हर एक डिवाइस अपने 2 डिवाइस से, नेबरिंग डिवाइस से आपस में कनेक्ट होता है, जिससे एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। सेवरल रिपीटर आर यूज्ड इन रिंग टोपोलॉजी विद अ लार्ज नंबर ऑफ नोड टू सेंड एंड प्रिवेंट डेटा लॉस। डेटा लॉस को बचाने के लिए और डेटा को सेंड करने के लिए हम बहुत सारे रिपीटर्स का यूज करते हैं रिंग टोपोलॉजी में। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ड्रॉप लाइन और रिपीटर की हेल्प से ही हम डिवाइस को कनेक्ट करते हैं रिंग टोपोलॉजी में। नेक्स्ट है, इन दिस टोपोलॉजी पैकेट ट्रेवल फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस अंटिल दे रीच ऑल द डिजायर्ड डेस्टिनेशन। अगर इस टोपोलॉजी में अगर हमें डेटा सेंड करना है एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में, तो उसके बीच में जितने भी डिवाइस लगे हैं उनसे पास होता हुआ हमारा डेटा डेस्टिनेशन में पहुंचेगा। ठीक है, इन दिस टोपोलॉजी डेटा ट्रेवल इन यूनिडायरेक्शनल फॉर्म ओनली इन वन डायरेक्शन। डेटा जो है वो यूनिडायरेक्शनल फॉर्म में ट्रेवल करता है, यानी एक ही डायरेक्शन में डेटा जो है वो ट्रेवल करेगा। अब एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं रिंग टोपोलॉजी के। तो इसके एडवांटेजेस हैं, डेटा फ्लो इन वन डायरेक्शन विच रिड्यूस द चांस ऑफ पैकेट कोलिजन। डेटा केवल एक ही डायरेक्शन में फ्लो होता है, जिससे पैकेट कोलिजन के चांसेस कम हो जाते हैं। एडिशनल वर्क स्टेशन कैन बी एडेड इम्पैक्टिंग परफॉर्मेंस ऑफ द नेटवर्क। अगर हम नेटवर्क में नया स्टेशन कोई ऐड करना चाहते हैं तो वो बहुत डिफिकल्ट है और वो नेटवर्क के परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट करेगा। थर्ड है, इक्वल एक्सेस टू अदर रिसोर्सेज। हर रिसोर्सेज का इक्वल एक्सेस होता है।
नेक्स्ट, इट इज चीप टू इंस्टॉल एंड एक्सपांड। इसको इंस्टॉल करना इजी है और चीप पड़ता है। देयर इज नो नीड ऑफ सर्वर टू कंट्रोल द कनेक्टिविटी एमंग द नोड इन द टोपोलॉजी। यहाँ पे हमें किसी प्रकार के सर्वर की रिक्वायरमेंट नहीं होती, यानी हब की रिक्वायरमेंट नहीं होती इस टोपोलॉजी को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे कोई सर्वर वगैरह नहीं होता या कोई भी हब नहीं होता जो इस टोपोलॉजी में डेटा ट्रांसमिशन को कंट्रोल करे। सारा डेटा ट्रांसफर जो है वो डिवाइस ही कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो स्पीड ऑफ डेटा ट्रांसमिशन इज वेरी हाई। सर्वर नहीं होता, कोई हब नहीं होता, तो स्पीड ऑफ डेटा ट्रांसमिशन भी बहुत हाई होती है। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ टोकन पासिंग, यहाँ पे क्या होता है, एक कंसेप्ट होता है टोकन पासिंग का। अगर हमारे रिंग में ट्रैफिक बहुत ज्यादा होता है तो रिंग में एक डिवाइस एक सर्वर की तरह काम करता है। ये डिवाइस क्या करेगा, एक टोकन रिलीज कर देगा रिंग में। जिस डिवाइस को डेटा सेंड करना होगा वो उस टोकन को कैप्चर करेगा और डेटा को रिलीज कर देगा रिंग में। वो कहलाती है टोकन पासिंग मेथड। तो टोकन पासिंग मेथड बहुत अच्छी होती है रिंग में, जिससे इसका परफॉर्मेंस और बेटर हो जाता है हमारी बस टोपोलॉजी से। इजी टू मैनेज, मैनेज करना बहुत इजी है, तो ये इसके एडवांटेज है। डिसएडवांटेजेस क्या है, ड्यू टू यूनिडायरेक्शनल रिंग ए पैकेट मस्ट हैव टू पास थ्रू ऑल द नोड्स। अगर हमारा यूनिडायरेक्शनल रिंग है तो जब भी हम डेटा पैकेट सेंड करते हैं तो वो सारे नोड से होता हुआ डेस्टिनेशन में पहुंचता है। ये एक डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट, इफ वन वर्क स्टेशन शट डाउन, अगर एक इस वर्क स्टेशन शट डाउन हो जाता है तो एंटायर नेटवर्क हमारा डाउन हो जाता है। ये भी ड्रॉबैक है। इट इज स्लोअर इन परफॉर्मेंस एज कंपेयर टू बस टोपोलॉजी, इसका परफॉर्मेंस स्लो होता है बस टोपोलॉजी से। ये एक्सपेंसिव होती है। एडिशन एंड रिमूवल ऑफ एनी नोड ड्यूरिंग अ नेटवर्क इज डिफिकल्ट, किसी भी नए नोड को नेटवर्क में ऐड करना और रिमूव करना बहुत डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट टू ट्रबल शूट इन रिंग, ट्रबल शूटिंग बहुत डिफिकल्ट होती है रिंग टोपोलॉजी में। टोटल डिपेंडेंसी इन वन केबल, हमारे एक जो रिंग होता है उसमें पूरी डिपेंडेंसी होती है। अगर रिंग में फॉल्ट आ गया तो हमारा पूरा नेटवर्क जो है वो शट डाउन हो जाएगा। दे आर नॉट स्केलेबल, ये हमारे स्केलेबल नेटवर्क नहीं है, यानी इसको हम एक्सपांड नहीं कर सकते। तो ये कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज थे। थर्ड टोपोलॉजी है हमारी स्टार टोपोलॉजी। जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, यहाँ पे डायग्राम में आप देखिए एक स्टार लाइक पैटर्न होगा, उस टोपोलॉजी को हम स्टार टोपोलॉजी कहते हैं। इसमें हमारे सारे डिवाइसेस एक सेंट्रल हब से कनेक्ट होते हैं। ठीक है, अगर हमारे एक डिवाइस को डेटा सेंड करना है दूसरे डिवाइस में तो वो डेटा सेंड करता है इस हब के थ्रू, यानी यहाँ से कोई डेटा सेंड करेगा अगर, तो ये डेटा पैकेट जो है वो पहले हब रिसीव करेगा, हब डेस्टिनेशन एड्रेस को चेक करेगा और डेटा को उस डेस्टिनेशन में ट्रांसमिट कर देगा। इस तरीके से डेटा ट्रांसमिट होता है स्टार टोपोलॉजी में, यानी जो कम्युनिकेशन होता है वो हब के थ्रू होता है। यहाँ डायरेक्ट कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं है। तो ये है आपकी स्टार टोपोलॉजी। अब अपन यहाँ देख लेते हैं। इन दिस टोपोलॉजी ऑल डिवाइसेस आर लिंक्ड टू अ सेंट्रल हब। इस टोपोलॉजी में सारे डिवाइसेस एक हब की हेल्प से कनेक्ट होते हैं। स्टार टोपोलॉजी में कम्युनिकेशन होता है हब की हेल्प से, यानी कोई भी डिवाइस दूसरे डिवाइस से डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं कर सकता, वो कम्युनिकेट करेगा एक सेंट्रल सर्वर की हेल्प से, जिसे हम हब कहते हैं। द पेरिफेरल डिवाइस फंक्शन एज अ क्लाइंट, इसमें ये सारे डिवाइस हमारे क्लाइंट कहलाते हैं और ये हब हमारा कहलाता है सर्वर और ये कहलाते हैं क्लाइंट। ठीक है, तो क्लाइंट सर्वर अप्रोच का यहाँ पे काम होता है। ये फर्स्ट, ये सेकंड नंबर का क्लाइंट है। मान लीजिए सेकंड नंबर के क्लाइंट को अगर फिफ्थ नंबर के क्लाइंट को कोई डेटा सेंड करना है तो वो डायरेक्टली नहीं कर सकता, वो पहले हब को सेंड करेगा, हब उसके डेस्टिनेशन एड्रेस को चेक करेगा और फिर डेटा को डेस्टिनेशन में ट्रांसमिट कर देगा। अब इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देख लीजिए। तो एडवांटेजेस हैं, न्यू नोड कैन बी एडेड और रिमूव इजिली। जो आपकी स्टार टोपोलॉजी होती है उसमें हम नए नोड को बहुत ही इजीली कनेक्ट और डिस्कनेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारी मान लीजिए एक स्टार टोपोलॉजी है, ये हब है। तो अगर हमें नया डिवाइस ऐड करना है तो यहाँ पे एक डिवाइस इस तरीके से और कनेक्ट कर दीजिए हब में, तो बहुत इजी होता है। सेंट्रलाइज्ड नेटवर्क, यहाँ पे एक सेंट्रलाइज्ड नेटवर्क अप्रोच काम करता है, यानी जो हब होता है वही सारे डिसीजन मेकर होता है कि कहाँ से हमें डेटा रिसीव करना है, कहाँ पे हमें डेटा सेंड करना है, वो
पूरी सेंट्रल कंट्रोलिंग का काम हब करता है, इसीलिए हम इसको सेंट्रलाइज नेटवर्क कहते हैं। थर्ड है वेरी रिलायबल, रिलायबिलिटी बहुत ज्यादा है यहाँ पे। अगर कोई डिवाइस मान लीजिए हमारा ये फेल हो गया ये, तो इस डिवाइस को हम यहाँ से हब से डिस्कनेक्ट कर देंगे, बाकी का पूरा नेटवर्क हमारा एज इट इज चलेगा। हाईली एफिशिएंट, ये बहुत ही एफिशिएंटली काम करती है। यहाँ पे डेटा कोलिजन के चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि जो सेंट्रल प्रोसेसिंग सिस्टम है यानी जो हब है वो डेटा के ट्रांसमिशन को कंट्रोल करता है, ठीक है, तो कोलिजन होने का चांसेस बहुत कम होता है। नेक्स्ट है इजीली मैनेजेबल, बहुत इजीली मैनेजेबल है। मैनेज करने के लिए हमारे पास हब है तो फॉल्ट डिटेक्शन के या फॉल्ट होने के चांसेस भी कम होते हैं, और अगर फॉल्ट होता है तो वो बहुत ही इजीली हैंडल कर लिया जाता है। नेक्स्ट है नो पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन, यहाँ पे कोई भी पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन डिवाइसेस के बीच में नहीं है, सारे डिवाइस जो है वो एक सेंट्रल हब से कनेक्ट हैं। नेक्स्ट है मल्टीपल स्टार कैन बी क्रिएटेड टू एक्सटेंड द नेटवर्क रीच, नेटवर्क रीच को बढ़ाने के लिए यानी नेटवर्क को एक्सपांड करने के लिए हम 2 या 2 से ज्यादा भी स्टार टोपोलॉजी को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। डिसएडवांटेजेस देख लीजिए, मेंटेनेंस कॉस्ट इज वेरी हाई, हब लगा होता है इसीलिए इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट हाई होती है। सेंट्रल डिवाइस डिपेंडेंसी, सेंट्रल डिवाइस डिपेंडेंसी है इसमें, यानी अगर हब को कुछ हो गया या हब में फॉल्ट आ गया तो आपका पूरा नेटवर्क जो है वो शट डाउन हो जाएगा। हाई मेंटेनेंस, हब का मेंटेनेंस बहुत ज्यादा होता है क्योंकि हब जो है वो डेटाबेस मेंटेन करता है। लोअर डेटा ट्रांसफर रेट इन वायरलेस सिस्टम, अगर हमारा ये वायरलेस सिस्टम है, वायरलेस स्टार टोपोलॉजी है, तो यहाँ पे डेटा ट्रांसफर रेट बहुत ही लो हो जाता है। केबल आर वायर यूज इन द नेटवर्क गॉट डैमेज वेरी इजीली, जो हमारे केबल और वायर होते हैं वो बहुत इजीली डैमेज हो जाते हैं। इट रिक्वायर्ड एडिशनल इक्विपमेंट, यहाँ पे एडिशनल इक्विपमेंट की जरूरत होती है और बहुत ही एक्सपेंसिव होता है। तो ये कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। अब अपन नेक्स्ट टोपोलॉजी की तरफ मूव करते हैं, वो है हमारी मैश टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी में जैसा कि आप यहाँ डायग्राम में देख रहे हो, हर डिवाइस दूसरे डिवाइस से पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन के थ्रू कनेक्ट होता है, ठीक है, यानी डायरेक्टली हर डिवाइस दूसरे डिवाइस से कनेक्ट होता है। अब जब हर डिवाइस को दूसरे डिवाइस से हम डायरेक्टली कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पे हमें नंबर ऑफ केबल की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होगी, हमारा नेटवर्क जो है वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे सिक्योरिटी बहुत हाई होती है। तो यहाँ पे देखिए, इन दिस टोपोलॉजी ऑल डिवाइसेज एंड कंप्यूटर आर इंटरकनेक्टेड, सारे डिवाइस और कंप्यूटर एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन लिंक के थ्रू, इसीलिए यहाँ पे नंबर ऑफ केबल्स बहुत ज्यादा चाहिए होते हैं, तो ये कॉस्टली हो जाती है और कॉम्प्लेक्स हो जाती है। कितने नंबर ऑफ वायर की रिक्वायरमेंट होगी तो वो हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं। अगर हमारे पास n नंबर ऑफ नोड्स हैं तो हमें n मल्टीप्लाइड बाई n-1 डिवाइडेड बाय 2 लिंक की जरूरत होगी। अब इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखने के पहले यहाँ पे 2 टाइप की मैश होती हैं, फुल्ली कनेक्टेड मैश और पार्शली कनेक्टेड मैश। फुल्ली कनेक्टेड मैश क्या कहलाती है? ऑल द नोड्स इन द मैश टोपोलॉजी आर कनेक्टेड विथ एवरी नोड। फुल्ली कनेक्टेड मैश में हर जो नोड है वो दूसरे नोड से कनेक्ट होता है, ठीक है, जैसे ये वाला नोड है वो इससे भी कनेक्ट होगा, इससे भी कनेक्ट होगा, ये इससे भी कनेक्ट होगा, तो हर नोड दूसरे नोड से कनेक्ट होता है। तो अगर हमारे पास n नंबर ऑफ नोड्स हैं नेटवर्क में, तो हर नोड को ईच नोड विल बी कनेक्टेड विथ अदर n-1 नोड्स, हर नोड जो है वो n-1 नोड से कनेक्ट होगा, तो उसको हम कहते हैं फुल्ली कनेक्टेड मैश। पार्शली कनेक्टेड मैश क्या कहलाती है? The partially connected mesh is more advanced as compared to full mesh. All the nodes does not need to connect during a partial mesh. हर नोड को दूसरे नोड से डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होना पड़ता पार्शली मैश में, इसीलिए ये लेस एक्सपेंसिव भी होती है हमारे फुल मैश टोपोलॉजी से। तो 2 टाइप की मैश टोपोलॉजी होती है, फुल्ली और पार्शली। अब इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखते हैं। तो एडवांटेजेस क्या है? फॉल्ट कैन बी आइडेंटिफाई इजीली, फॉल्ट बहुत ही इजीली आइडेंटिफाई कर लेते हैं हम। हाई प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी इज प्रोवाइडेड, प्राइवेसी और सिक्योरिटी बहुत हाई होती है, सबसे ज्यादा हाई इसी टोपोलॉजी में होती है, ठीक है, ये हमारी बस नहीं मैश टोपोलॉजी है। नेक्स्ट, एडवांस एंड रोबस्ट फीचर टू टैकल एनी सिचुएशन, किसी भी सिचुएशन को टैकल करने के लिए हमारे पास एडवांस फीचर्स होते हैं इसमें।
डेटा ट्रांसमिशन इज नॉट अफेक्टेड बाय एडिंग न्यू डिवाइस। अगर हमें नए डिवाइस को ऐड करना है तो डेटा ट्रांसमिशन अफेक्ट नहीं करता। फेल इन अ सिंगल डिवाइस डज नॉट इंटरप्ट द नेटवर्क। अगर एक सिंगल डिवाइस में कोई फेलियर हो गया है तो वो अब पूरे एंटायर नेटवर्क को इंटरप्ट नहीं करता। द हाई अमाउंट ऑफ ट्रैफिक कैन बी मेंटेन बिकॉज मल्टीपल डिवाइस कैन ट्रांसमिट द डेटा साइमल्टेनियसली। यहाँ पे हम बहुत ही हाई ट्रैफिक को भी मेंटेन कर सकते हैं क्योंकि मल्टीपल डिवाइस साइमल्टेनियसली डेटा ट्रांसमिट कर सकते हैं। ठीक है, इस टाइप का ये नेटवर्क होता है। हर डिवाइस दूसरे डिवाइस से कनेक्ट होगा पॉइंट टू पॉइंट लिंक के थ्रू, तो सारे डिवाइस साइमल्टेनियसली डेटा सेंड कर सकते हैं दूसरे डिवाइस को। मैश टोपोलॉजी अलाउ अस टू ट्रांसमिट द इंफॉर्मेशन डायरेक्टली। मैश टोपोलॉजी के थ्रू हम डायरेक्टली सोर्स अपने डेस्टिनेशन डिवाइस को डेटा सेंड कर सकता है। अब डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। इंस्टॉलेशन इज वेरी डिफिकल्ट इन मैश टोपोलॉजी। इंस्टॉलेशन बहुत डिफिकल्ट होता है। कॉस्ट वेरी हाई होती है। मेंटेनेंस कॉस्ट भी ज्यादा होती है क्योंकि बहुत सारे डिवाइस जो हैं वो बहुत सारे लिंक के थ्रू आपस में कनेक्ट होते हैं। कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा होती है। इट रिक्वायर ए लॉट ऑफ पावर। इसमें बहुत ज्यादा पावर की जरूरत होती है। बिल्डिंग अ मैश टोपोलॉजी रिक्वायर लॉट ऑफ टाइम। मैश टोपोलॉजी बनाने में बहुत सारा समय लगता है। स्केलेबल द साइज ऑफ नेटवर्क कैन बी डिफिकल्ट। अगर हमें नेटवर्क के साइज को इंक्रीज करना है तो वो बहुत डिफिकल्ट है। तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। नेक्स्ट है ट्री टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी इज बेसिकली द कॉम्बिनेशन ऑफ बस एंड स्टार टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी हमारी बस और स्टार टोपोलॉजी का एक कॉम्बिनेशन होता है। यहाँ पे आप डायग्राम में देख पा रहे हो, ये हमारे पास एक स्टार टोपोलॉजी है, STAR स्टार 1। ये हमारी दूसरी स्टार टोपोलॉजी है स्टार 2। ऐसे ये हमारे पास एक और स्टार टोपोलॉजी है स्टार 3। तो इस तरीके से बहुत सारे स्टार टोपोलॉजी को जब हम एक बैकबोन केबल की हेल्प से कनेक्ट करते हैं तो वो बन जाती है ट्री टोपोलॉजी, और ये कुछ ट्री की तरह दिखती है। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन होती है स्टार टोपोलॉजी का और बस टोपोलॉजी का। तो इसमें दोनों के एडवांटेज को मिलाया गया है और नई टोपोलॉजी बनी जिसे हम कहते हैं ट्री टोपोलॉजी। इस टोपोलॉजी में हम बहुत सारे हब का यूज करते हैं। यानी यहाँ पे देखिए, इस स्टार को हमने एक हब से कनेक्ट किया S1, ये दूसरा हब है S2, ये तीसरा हब है S3। ठीक है, ये हब हमारे 3 टाइप के हो सकते हैं, इंटेलिजेंट हब, एक्टिव हब और पैसिव हब। अगर मान लीजिए ये हमारे इंटेलिजेंट हब है तो कैसे काम करेंगे, ये इनका वर्किंग मैकेनिज्म क्या है। ये हब क्या करेगा, मान लीजिए हमारे स्टार 1 के B डिवाइस को डेटा सेंड करना है स्टार 2 के F डिवाइस पे, तो कैसे डेटा सेंड होगा। तो पहले B डिवाइस जो है वो S1 को डेटा सेंड करेगा। S1 क्या करेगा, यहाँ पे डेटा सेंड करेगा बैकबोन केबल में, और दोनों स्टार में डेटा जो है वो ट्रांसमिट हो जाएगा, दोनों में कॉपी चली जाएगी डेटा। अब जो स्टार 2 का हब है वो चेक करेगा डेटा के डेस्टिनेशन एड्रेस। अगर डेस्टिनेशन एड्रेस मैच करेगा तो वो उसको रख लेगा और डेस्टिनेशन में सेंड कर देगा। लेकिन अगर वो डेस्टिनेशन एड्रेस मैच नहीं करेगा तो वो उस डेटा को या तो डिस्कार्ड कर देगा या फिर दूसरे हब को सेंड कर देगा। तो इस तरीके से ट्रांसमिशन होता है ट्री टोपोलॉजी। यहाँ पे देखिए, ट्री टोपोलॉजी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बस एंड स्टार टोपोलॉजीज। मैंने अभी आपको बताया कि ट्री टोपोलॉजी बस और स्टार का कॉम्बिनेशन होती है। ऑल नोड आर अटैच विद द हेल्प ऑफ सेंट्रल नोड। हर जो डिवाइस है वो हब से कनेक्ट होता है, और जो पूरे स्टार होते हैं वो एक बैकबोन केबल से कनेक्ट होते हैं। ठीक है, देयर आर 3 टाइप ऑफ हब कैन बी यूज इन ट्री टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी में हम 3 तरीके के हब यूज करते हैं, इंटेलिजेंट हब, एक्टिव हब और पैसिव हब, और सारे हब के वर्किंग मैकेनिज्म अलग अलग हैं। अब इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। तो एडवांटेजेस क्या हैं, It is more scalable and flexible. Easy add a new device to the hub or switch. ये बहुत ही फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर है, बहुत ही स्केलेबल है, यानी हम बहुत ही इजीली नए स्टार को कनेक्ट कर सकते हैं या नए डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं हब से या स्विच से। इसको हम एक्सपांड भी कर सकते हैं। If one or more node can fail in the network, they do not affect the entire network. अगर हमारा एक या दो नोड जो है वो फेल भी हो जाता है तो उसको हम हटा देते हैं, हमारा एंटायर नेटवर्क एज इट इज काम करता रहता है। मैनेज एंड मेंटेनेंस इज इजी। मैनेज करना, मेंटेन करना इजी है। नोड एक्सपांशन इज इजी एंड फास्ट। नोड को एक्सपांड करना इजी है। इजी प्रोसेस टू डिटेक्ट एन एरर
एरर डिटेक्ट करना बहुत इजी है ड्यू टू यूटिलाइजेशन ऑफ इंटेलिजेंट हब। अगर हम इंटेलिजेंट हब या स्विचेस का यूज करते हैं ट्री टोपोलॉजी में तो इसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हो जाता है बस टोपोलॉजी से। तो जो मॉडर्न अप्रोच है वो हमारा ट्री टोपोलॉजी है। नेक्स्ट है एप्रोप्रिएट स्मॉल साइज ऑर्गेनाइजेशन। ये स्मॉल साइज ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत एप्रोप्रिएट। अब डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। डिपेंडेंट ऑन द मेन बस केबल। हमारी ट्री टोपोलॉजी है उसका जो बैकबोन केबल होता है वो एक बस केबल होता है, उसी में डिपेंडेंसी होती है। अगर बैकबोन केबल में फॉल्ट आ गया तो हमारा पूरा नेटवर्क डाउन हो जाता है। मेंटेन द नेटवर्क कैन बी चैलेंज। इस नेटवर्क को मेंटेन करना एक चैलेंज है। इंस्टॉलेशन डिफिकल्ट है। ह्यूज एंटरप्राइज के लिए यानी बड़े नेटवर्क के लिए बिल्कुल भी अप्रोप्रिएट नहीं है, नॉट सुटेबल। इट नीड अ लार्ज अमाउंट ऑफ नेटवर्क केबल फॉर क्रिएटिंग नेटवर्क बिटवीन द डिवाइसेस। डिफिकल्ट टू मैनेज। यहाँ पे केबलिंग बहुत ज्यादा चाहिए होती है, इसीलिए इसको मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट। इफ द टर्मिनेटर नीड एनी प्रॉब्लम। अगर यहाँ पे जो टर्मिनेटर बैकबोन केबल में लगे होते हैं उनमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो सिग्नल का रिफ्लेक्शन आने लगता है जिससे हमारा पूरा सिग्नल लॉस शुरू हो जाता है। तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। अब अपन नेक्स्ट टोपोलॉजी देख लेते हैं जो है हाइब्रिड टोपोलॉजी, और ये लास्ट टोपोलॉजी है हमारी। हाइब्रिड टोपोलॉजी में हम, जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है हाइब्रिड, ये टोपोलॉजी हम बनाते हैं दो डिफरेंट टाइप की टोपोलॉजी को इंटीग्रेट करके या कंबाइन करके। दिस टाइप ऑफ टोपोलॉजी इज फॉर्म्ड बाय एडिंग टू और मोर डिफरेंट टोपोलॉजी। दो या दो से ज्यादा डिफरेंट टाइप की टोपोलॉजी को इंटीग्रेट करके जो टोपोलॉजी बनाई जाती है उसको हम कहते हैं हाइब्रिड टोपोलॉजी। यहाँ पे देखिए ये रिंग टोपोलॉजी है, ये स्टार टोपोलॉजी है। इन दोनों को हमने कंबाइन करके एक टोपोलॉजी बना दी जिसको हमने कहा हाइब्रिड टोपोलॉजी। इसका स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स होता है। इट इज मोर रिलायबल एज इट बेटर फॉल्स टॉलरेंस। ये ज्यादा रिलायबल होती है लेकिन फॉल्स टॉलरेंस, ये ज्यादा रिलायबल होती है और फॉल्ट टॉलरेंस भी बेटर होता है। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बेनिफिट ऑफ हाइब्रिड टोपोलॉजी इज फ्लेक्सिबिलिटी। ये बहुत ही फ्लेक्सिबल होती है। इसमें डेटा ट्रांसमिट करना बहुत इजी होता है एक टोपोलॉजी से दूसरे टोपोलॉजी में। तो ये कुछ एडवांटेजेस थे और ये है हमारी हाइब्रिड टोपोलॉजी। इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस यहाँ से देख लेते हैं। एडवांटेजेस, दिस टाइप ऑफ टोपोलॉजी कंबाइन द बेनिफिट ऑफ टू डिफरेंट टाइप ऑफ टोपोलॉजी। दो डिफरेंट टाइप की टोपोलॉजी को के एडवांटेजेस को मिला के एक नई टोपोलॉजी बनी जिसको हम कहते हैं हाइब्रिड टोपोलॉजी। इट कैन मॉडिफाई एज पर द रिक्वायरमेंट। हम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। यानी मान लीजिए हमारी रिक्वायरमेंट है एक बस टोपोलॉजी को यूज करने की और एक रिंग टोपोलॉजी को यूज करने की, तो हम इनको आपस में कनेक्ट कर देंगे। अगर हम चाहते हैं कि हम एक मैश टोपोलॉजी को कनेक्ट कर दें एक रिंग टोपोलॉजी से तो हम हाइब्रिड टोपोलॉजी बना सकते हैं। तो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप इसको चेंज कर सकते हो। तो फ्लेक्सिबिलिटी बहुत है। इट इज वेरी रिलायबल है। एरर डिटेक्शन और ट्रबल शूटिंग इजी है। हैंडल लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक को हैंडल कर सकती है। इट यूज टू क्रिएट लार्ज नेटवर्क। हम लार्ज नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं क्योंकि डिफरेंट टाइप की टोपोलॉजीज को हम आपस में कनेक्ट करते हैं। The speed of topology become fast when two topology are put together. अगर हम दो टोपोलॉजी को आपस में मिलाते हैं तो स्पीड भी डेटा ट्रांसमिशन की फास्ट हो जाती है। डिसएडवांटेजेस क्या है? ये एक्सपेंसिव है, कॉम्प्लेक्स है, हार्डवेयर रिक्वायरमेंट ज्यादा चाहिए, इंस्टॉलेशन डिफिकल्ट है। हाइब्रिड आर्किटेक्चर आर लार्ज इन स्केल सो दे रिक्वायर्ड अ लॉट ऑफ केबल इन द इंस्टॉलेशन। हमें बहुत ज्यादा केबल की जरूरत होती है क्योंकि इसमें स्केलेबिलिटी पॉसिबल है। इंस्टॉलेशन बहुत डिफिकल्ट है। तो ये सारे कुछ डिसएडवांटेज। तो ये था हमारा पूरा टोपोलॉजी एंड टाइप ऑफ टोपोलॉजी। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करें।